नाउ नेक्स्ट अपने को डिस्कस करना है चेन लैडर मेथड, जिसको एक्चुअली में रन ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। राइट, आपको करना क्या है, पहले कंटेक्स्ट समझाता हूं, फिर अपने मॉडल पे जाएंगे। तो इस वाली शीट को बंद कर दे रहा हूं मैं। सबसे पहले बेसिकली आपको एलजीडी मॉडल के लिए डेटा को प्रिपेयर करना होता है। आपको क्या डेटा चाहिए होता है एलजीडी मॉडल के लिए? यू नीड balances at the time of default and recovery each month after default। क्या बात चल रही है? मैं बात कर रहा हूं कि आपको एक एलजीडी का मॉडल बनाना है, तो सबसे पहले तो आप डेटा रेडी करोगे ना। तो एलजीडी मॉडल के लिए आपको क्या डेटा चाहिए होता है? आपको डेटा चाहिए होता है बैलेंसेस एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी ईच मंथ आफ्टर डिफॉल्ट। तो हिस्टोरिकली जो भी डिफॉल्ट्स हुए हैं उसके बाद बहुत सारी रिकवरीज कंप्लीट हो गई होंगी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोन्स होंगे जिसमें रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट रिकवरीज को देख के आप सबसे पहले डिसाइड करते हो आपका मैक्सिमम रिकवरी पीरियड कितना है। राइट, आपका कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है। सपोज आपका कूलिंग ऑफ पीरियड आया 60 मंथ्स का, तो उस केस में डिफॉल्ट के बाद मैं रिकवरीज को ट्रैक करूंगा टिल 60 मंथ्स आफ्टर डिफॉल्ट। क्या बात चल रही है? बात चल रही है आपको एलजीडी का मॉडल बनाना है। तो एलजीडी का मॉडल बनाने के लिए आपको डेटा रेडी करना होगा। कैसा आपको डेटा चाहिए होता है? यू नीड बैलेंसेस एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरी ईच मंथ आफ्टर डिफॉल्ट। राइट, नाउ हिस्टोरिकली जो बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए हैं उनकी रिकवरीज कंप्लीट हो गई होंगी। कंप्लीट रिकवरीज को देख के आप डिसाइड करो आपका मैक्सिमम रिकवरी पीरियड क्या होगा। सपोज वो आया 60 मंथ्स, तो उस केस में मुझे रिकवरीज को ट्रैक करना होगा टिल 60 मंथ्स आफ्टर डिफॉल्ट। राइट, तो अगर मेरे पास कुछ डेटा है, यहाँ पे आप देखो मेरे पास डेटा है, यहाँ पे ईयर ऑफ डिफॉल्ट गिवन है, यहाँ पे बैलेंसेस एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट गिवन है, एंड यहां पर मैंने 10 पीरियड्स ही लिया है। तो रिकवरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि हर एक पीरियड में कितना रिकवरीज हुआ। राइट, नाउ द प्रॉब्लम इज जो डिफॉल्ट्स आपके पहले पहले हुए हैं उनका तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। इमेजिन करो आपका मैक्सिमम रिकवरी पीरियड इज 10 पीरियड्स ओनली। अभी मैं एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, फिर अपने एक और रियलिस्टिक एग्जांपल करेंगे एक बड़े डेटा के ऊपर, तो उस पर आऊंगा मैं। बट अभी मैं एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सपोज मेरा मैक्सिमम रिकवरी पीरियड है 10 पीरियड्स। तो उस केस में आई एम सेइंग जो डिफॉल्ट्स आपके अर्लियर पहले हुए थे उनका तो पूरा रिकवरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। राइट, जो डिफॉल्ट्स आपके रिसेंट में हुए हैं उनके लिए आपके पास कंप्लीट रिकवरी इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट, जो डिफॉल्ट्स आपके रिसेंट में हुए हैं उनके लिए आपके पास कंप्लीट रिकवरी इंफॉर्मेशन नहीं है। इमेजिन करो आप 2019 में खड़े हो और ये मॉडल बना रहे हो और आपके पास ईयर ऑफ डिफॉल्ट है 2008 से लेकर 2017। राइट, तो जो डिफॉल्ट 2017 में हुए हैं उनका रिकवरी इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत इनकम्प्लीट है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल। राइट, जो डिफॉल्ट पहले हुए थे उनका तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो डिफॉल्ट रिसेंटली हुए हैं उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर इस डेटा को देख के आप एलजीडी को एस्टिमेट कर लोगे, द एलजीडी नंबर विल बी ओवर एस्टिमेटेड। तो हम लोग वो नहीं चाहते, हमारा एलजीडी का मॉडल गलत हो जाएगा, बिकॉज एलजीडी के जो नंबर्स आएंगे वो ओवर एस्टिमेटेड होंगे। तो हम लोगों को पहले इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को क्या करना होगा, फिल करना होगा बाय यूजिंग एक्सट्रापोलेशन टेक्निक। ये जो सारे ब्लैंक्स सेल है ना, इसको पहले आपको फिल करना होगा बाय यूजिंग एक्सट्रापोलेशन टेक्निक, एंड देन हम एलजीडी निकालेंगे। वो एलजीडी जो होगा वो करेक्ट पिक्चर शो करेगा। तो जो चेन लैडर मेथड है, इट इज दैट एक्सट्रापोलेशन टेक्निक। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? इन डेटा यू विल सी दैट अर्लियर डिफॉल्ट्स हैव कंप्लीट रिकवरी इंफॉर्मेशन, बट रीसेंट डिफॉल्ट्स के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो अगर इसी के बेसिस पे आप एलजीडी निकाल लोगे तो उस केस में आपका एलजीडी का जो नंबर आएगा ना, इट इज ओवर एस्टिमेटेड विच इज रॉन्ग। तो उस केस में पहले आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा बाय यूजिंग सम एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक, एंड चेन लैडर मेथड इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर एक्स्ट्रापोलेशन। So you need to first extrapolate the recoveries before estimating the final LGD number। उसके लिए हम लोग कौन सा टेक्निक देखने वाले हैं? चेन लैडर मेथड, जिसको रन ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। राइट, एक्चुअलीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट है, एक्चुअलीज में होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कौन से साल में हुआ? जैसे यहाँ पे रिकवरीज, वहां पे होता है डेवलपमेंट ईयर, कि जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्लेम्स जो है कब कब सेटल हुए, फर्स्ट ईयर में कितने क्लेम सेटल हुए, सेकंड ईयर में कितने क्लेम सेटल हुए, एंड सो ऑन।
तो एक्सीडेंट वगैरह हमारा होता है एक्चुअलीज में, यहाँ पे क्या है डिफॉल्ट्स, यहाँ पे डिफॉल्ट्स है, डिफॉल्ट्स के टाइम पे बैलेंस एंड कितना बैलेंस रिकवर हुआ ईच मंथ आफ्टर डिफॉल्ट, राइट। आपको मैक्सिमम रिकवरी पीरियड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए एलजीडी को करेक्टली एस्टिमेट करने के लिए। अगर आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो पहले आपको रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट करना होगा। वो एक्स्ट्रापोलेशन के लिए वी आर यूजिंग चेन लैडर मेथड, राइट। ओके, नाउ आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकवरीज। क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकवरीज, बिकॉज हम लोग कभी भी रिकवरीज के साथ एज इट इज काम नहीं करते, बिकॉज आज की टर्म्स में रिकवरीज कितना है उसी के बेसिस पे आपका क्या निकलेगा, एलजीडी निकलेगा। तो यहां मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यूज निकाला है। मैंने उसके लिए डिस्काउंट रेट यूज किया 10% का। सिंपल है, जो मर्जी डिस्काउंट रेट यूज कर सकते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा। उसके बेसिस पे आप प्रेजेंट वैल्यूज निकालोगे। तो यहाँ पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उसके बेसिस पे आई हैव कंप्यूटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकवरीज। नाउ चेन लैडर मेथड में एक्स्ट्रापोलेशन करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको डेवलपमेंट फैक्टर्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? डेवलपमेंट फैक्टर्स, राइट। क्या निकालने? डेवलपमेंट फैक्टर्स। तो डेवलपमेंट फैक्टर्स निकालने के लिए आई कैन आइदर वर्क विथ क्यूमुलेटिव रिकवरीज और आई कैन वर्क विथ क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। या तो मैं क्यूमुलेटिव रिकवरीज के साथ काम कर सकता हूं या मैं क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स के साथ काम कर सकता हूं, राइट। क्यूमुलेटिव रिकवरी सबसे पहला मेथड है जिसको हम लोग क्लेम रिजर्विंग मेथड भी बोलते हैं। उसके बेसिस पे डेवलपमेंट फैक्टर कैसे निकलते हैं? इट इज द सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन करंट पीरियड डिवाइड बाय सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन प्रीवियस पीरियड। दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास डेटा आ गया, डेटा में मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ डिफॉल्ट्स के लिए, मतलब जो अर्लियर डिफॉल्ट्स है उनके लिए हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जो रीसेंट डिफॉल्ट्स है उनके लिए इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो हमें रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, ये सारे ब्लैंक सेल को फिल करना होगा। उसके बाद मैं एलजीडी निकालूंगा तो वो करेक्ट पिक्चर शो करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकवरीज निकाला है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकवरीज निकालने के बाद मैंने फाइंड आउट किया क्यूमुलेटिव रिकवरीज। क्यूमुलेटिव रिकवरीज कैसे निकालोगे? फर्स्ट पीरियड तक कितना रिकवरी हुआ, सेकंड पीरियड तक कितना रिकवरी हुआ, थर्ड पीरियड तक कितना रिकवरी हुआ। तो कंसेक्यूटिवली ऐड करते जा रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिकवरीज आ गया। क्या आ गया? क्यूमुलेटिव रिकवरीज। मेरा पहला मेथड क्या है? क्लेम रिजर्विंग मेथड, मतलब जो एक्चुअलीज में एग्जैक्टली यूज होता है वो वाला मेथड हम लोग देख रहे हैं। वहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव क्लेम्स लेके चलते हैं, यहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव रिकवरीज लेके चल रहे हैं, राइट। तो क्यूमुलेटिव रिकवरीज के बेसिस पे डेवलपमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा? डेवलपमेंट फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिकवरीज, sum of cumulative recoveries in the current period divided by sum of cumulative recoveries in the previous period। मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर रिकवरी को एक्स्ट्रापोलेट करना है, उसके लिए मैं एक डेवलपमेंट फैक्टर निकालूंगा, sum of cumulative recoveries in the current period divided by sum of cumulative recoveries in the previous period। ऑब्वियसली आप इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप सिमेट्रिसिटी। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है सपोज आपका 143.82 या 1.44। ये 1.44 का मतलब क्या है? 1.44 का मतलब है कि क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन द सेकंड पीरियड is 44% more than the cumulative recoveries in the first period। तो कहना है इससे सेकंड पीरियड में 44% और रिकवर हो रहा है ऑन एन एवरेज। हिस्टोरिकली आपका जो फैक्टर आया 1.44, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन द सेकंड ईयर has been 44% higher than the cumulative recoveries in the first year, राइट। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में और कितना रिकवरी हो रहा है? 44% और रिकवर हो रहा है। उसके बेसिस पे क्या मैं क्यूमुलेटिव रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने डेवलपमेंट फैक्टर्स निकाले हैं, मैंने ऑटोमेट किया है ऑफसेट फंक्शन के थ्रू, बट अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं, क्यूमुलेटिव रिकवरीज का सम कर रहे हैं इन द करंट पीरियड डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव रिकवरीज का सम इन द प्रीवियस पीरियड। तो वो कितना आया? 1.44। नेक्स्ट पीरियड में कैसे निकालेंगे? आई विल से आई हैव टू ऐड यहां तक, जहां तक आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन द करंट पीरियड डिवाइड बाय सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन द प्रीवियस पीरियड। ये कितना आया आपका? 1.23। 1.23। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? लाइक दिस। तो ऐसे करके आपको डेवलपमेंट फैक्टर्स निकालने हैं। डेवलपमेंट फैक्टर्स। नाउ आपको क्या करना है, आपको रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट करना है।
तो उसके लिए आप डेवलपमेंट फैक्टर्स को अप्लाई करोगे। पहले आपने डेवलपमेंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, अब आप इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई कैसे करोगे? आपका सेकेंड ईयर में क्यूमुलेटिव रिकवरीज कितना होगा? जो आपका फर्स्ट ईयर का था इंटू 1.44, राइट। यहां पर आपका थर्ड ईयर में क्यूमुलेटिव रिकवरीज कितना होगा? जो आपका सेकेंड ईयर तक था इंटू 1.23। हम लोग सिंपल चेक कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा में किस तरह का रिलेशनशिप रहा है बिटवीन क्यूमुलेटिव रिकवरीज फॉर द थर्ड पीरियड एंड द क्यूमुलेटिव रिकवरीज फॉर द सेकेंड पीरियड, और वही फैक्टर को अप्लाई कर रहे हैं ऑन रिकवरीज टिल नाउ। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव रिकवरीज टिल थर्ड पीरियड इनटू डेवलपमेंट फैक्टर ऑफ द फोर्थ पीरियड। ऐसे करके आप रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट कर लिया टिल 10th पीरियड। यहां पर भी वैसे ही सेकेंड ईयर तक कितना क्यूमुलेटिव रिकवरीज हुआ है मल्टीप्लाइड बाय डेवलपमेंट फैक्टर, जो कि रिलेशनशिप शो कर रहे हैं थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव रिकवरीज एंड सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव रिकवरीज के बीच में, राइट। तो वो कितना आ रहा है 613 एंड सो ऑन। ऐसे करके सारे रिकवरीज को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। तो एक्स्ट्रापोलेट मैंने यहाँ पे कर लिया, तो 10th ईयर में जो आपका फाइनल नंबर आया ये आपके क्यूमुलेटिव रिकवरीज है जो एक्चुअल में हुए हैं। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी पहले कर ही दिया था, तो कोई गलती नहीं है इसमें, प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलरेडी कंसिडर्ड। तो टोटल रिकवरीज इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव रिकवरीज फॉर द 10th पीरियड। इसके बेसिस पे आप एलजीडी निकालोगे। कैसे? आपका रिकवरी डिवाइड बाय बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, 1 माइनस दैट। तो यहां मैंने ये किया है 1 माइनस जो आपका टोटल रिकवरी हुआ डिवाइड बाय बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, राइट। 1 माइनस जो आपका टोटल रिकवरी हुआ है डिवाइड बाय बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट। तो आपका एलजीडी कितना आ रहा है 58.39%। ऐसे हर एक कोहट के लिए आप क्या करोगे, एलजीडी निकाल लोगे एंड देन यू कैन सिंपली टेक द एवरेज एलजीडी विच इज 62.72%। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने इतना झमेला किया ना, वो सब करने का जरूरत ही नहीं है। वैसे बाजल में तो काफी सारे लोग सिंपल मॉडल यूज करते हैं। ये मॉडल डिफॉल्ट देखो कब हुआ है, डिफॉल्ट के टाइम पे बैलेंस कितना था, ट्रैक करो रिकवरीज कितना हुआ। इसको वर्कआउट अप्रोच बोलते हैं, वर्कआउट अप्रोच। सिंपल वर्कआउट कर रहे हैं ना, कोई सर्वाइवल एनालिसिस, रिग्रेशन, डिसीजन ट्री का झमेला ही नहीं। तो 90% ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम कॉन्फिडेंट, वो इतना सिंपल टेक्निक यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पर आप हिस्टोरिकल डेटा भी यूज कर रहे हो, तो कुछ गलत तो कर नहीं रहे, राइट। एट द सेम टाइम एलजीडी में जितना मर्जी मॉडलिंग कर लो, एक्यूरेसी तो आने वाला ही नहीं है। तो एक सिंपल अप्रोच जो है ना, इट इज ब्यूटीफुल। तो काफी सारे लोग बाजल के लिए इस तरह के मॉडल्स यूज कर रहे हैं। देयर इज अ हाई चांस कि आप भी जब जॉब में जाओगे तो आप इसी तरह का मॉडल यूज करोगे। आपका एवरेज एलजीडी कितना हुआ 62.72%। ये पूरा टेक्निक क्लियर हुआ कि नहीं? चेन लैडर मेथड क्या किया? सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, मुझे बैलेंसेस चाहिए एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरीज चाहिए ईच मंथ आफ्टर डिफॉल्ट, राइट। जब हम उस डेटा को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो डिफॉल्ट्स पहले हुए थे उनका तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो रिसेंट में डिफॉल्ट्स हुए हैं उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग उसके बेसिस पे एलजीडी नहीं निकाल सकते, दैट विल बी ओवर एस्टिमेटेड। तो पहले हमें ब्लैंक सेल्स को फिल करना है, हमें एक्स्ट्रापोलेशन करना है। एक्स्ट्रापोलेशन के लिए हम लोग चेन लैडर मेथड यूज करेंगे, बिकॉज आप चेन में क्या कर रहे हो, रिकवरीज को फिल कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना है रिकवरीज का, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद यू कैन आइदर वर्क विद क्यूमुलेटिव रिकवरीज और यू कैन वर्क विद क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। तो पहले मैंने क्यूमुलेटिव रिकवरीज वाला मेथड दिखाया, जिसको बोलते हैं क्लेम रिजर्विंग मेथड। उसमें हमें डेवलपमेंट फैक्टर निकालने होंगे विच इज द सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन द करंट पीरियड डिवाइड बाय सम ऑफ क्यूमुलेटिव रिकवरीज इन द प्रीवियस पीरियड, राइट। वो जो डेवलपमेंट फैक्टर आया उसको हम लोग चेन में अप्लाई करते जाएंगे, तो हमारा रिकवरीज एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम एलजीडी निकालेंगे एंड देन टेक द एवरेज ऑफ डिफरेंट कोहर्ट्स। तो उस केस में मेरा एवरेज एलजीडी कितना आ रहा है 62.72%। इज इट क्लियर? ओके। और इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं। मैंने जो इंडस्ट्री फेमस वेरिएशंस है वो डिस्कस किया, उसके अलावा भी कुछ वेरिएशंस हो सकती है, बट वो आपको समझ में आ जाएंगे इजिली। सिंपल फॉर्मूलाज ही हैं। अगर हम क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स के साथ काम करते हैं तो हमारे पास तीन वेरिएशंस है डेवलपमेंट फैक्टर निकालने के। आइदर वी कैन यूज द स्पीड रिकवरी फॉर्मूला, और वी कैन यूज द मार्जिनल गैप्स फॉर्मूला, और वी कैन यूज द रिकवरी पोटेंशियल फॉर्मूला। मैं तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, स्पीड रिकवरी फॉर्मूला और मार्जिनल गैप्स फॉर्मूला और रिकवरी पोटेंशियल फॉर्मूला।
तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेरे पास वही डेटा है यहाँ पर, उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू किया सेम, उसके बाद हमने रिकवरी रेट्स निकाले हैं। रिकवरी रेट्स कैसे निकाले हैं, जो आपका रिकवरी हुआ है उस पीरियड में डिवाइड बाय बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट। तो यहां पर मैं रिकवरी रेट्स के साथ काम कर रहा हूं, ना कि रिकवरी अमाउंट्स के साथ। तो रिकवरी रेट्स आपने निकाल लिया, रिकवरीज इन दैट पीरियड डिवाइड बाय अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट, राइट। तो मेरे पास रिकवरी रेट्स आ गया, उससे मैं क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स निकाल रहा हूं। जैसे ऊपर में हम लोग क्यूमुलेटिव रिकवरीज निकाले थे, यहां हम क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स आ गया। अब आपका डेवलपमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो पहले दो फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं। पहले दो फॉर्मूलाज क्या बोलते हैं, स्पीड रिकवरी फॉर्मूला, मार्जिनल गैप्स फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला इज लाइक फाइंड आउट द एवरेज relative or percentage change in cumulative recovery rates। वापिस से find out the average percentage change in cumulative recovery rates। recovery rates कितने चेंज हुए हैं, मुझे जो चेंज निकालना है वो परसेंटेज चेंज निकालना है, इसीलिए बोल रहा हूं एवरेज, रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। दूसरा जो फॉर्मूला है मार्जिनल गैप्स, वो क्या बोलता है, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट चेंज इन क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। पहला वाला क्या है, रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। अगर स्टॉक का दाम 100 रुपया से 110 रुपया होता है तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, 10 रुपया। बट रिलेटिव चेंज कितना हुआ, 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, मतलब परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 10%। तो यही दो फॉर्मूलाज है, स्पीड रिकवरी, मार्जिनल गैप। स्पीड रिकवरी क्या बोलता है, फाइंड आउट द एवरेज, रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। और मार्जिनल गैप्स क्या बोलता है, फाइंड आउट द एवरेज एब्सोल्यूट चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। तो शो कर रहा हूं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड विच इज स्पीड रिकवरी फोरकास्टिंग। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने एवरेज लिया है किसका, परसेंटेज चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। कहने का मतलब क्या है, पहले मैं क्या करूंगा, परसेंटेज चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स निकालूंगा। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस। तो उससे मेरा परसेंटेज चेंज आया, जिसको मैं रिलेटिव चेंज बोल रहा हूं। इसको ड्रैग कर रहा हूं नीचे जहां तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट, जहां तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां तक ड्रैग कर रहा हूं, एंड देन टेक द एवरेज, देन टेक द एवरेज। ये सारे परसेंटेज चेंज का आपको एवरेज लेना है, वो एवरेज कितना आ रहा है, 52.39%। यहां पे मेरा एवरेज कितना आया, 0.5239, सेम। तो दिस इज योर डेवलपमेंट फैक्टर, दिस इज योर डेवलपमेंट फैक्टर। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, सिंपल, इक्वल टू अगेन परसेंटेज चेंज, सो दिस minus this divide by this, drag it down, इसका एवरेज लो, एवरेज कितना आ रहा है 22%, एवरेज कितना आ रहा है अराउंड 22%। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने क्या किया, डेवलपमेंट फैक्टर निकाला है एज एवरेज, रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। अब आपके पास परसेंटेज चेंज आया, अगर आपके पास परसेंटेज चेंज आ गया कि आपका स्टॉक प्राइस 10% बढ़ा है, तो उस केस में स्टॉक प्राइस कैसे निकालोगे, फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करोगे ना। मतलब जो आपका प्रीवियस स्टॉक प्राइस था विच इज 100 इंटू 1.10 करोगे तभी तो 110 आएगा। मैंने क्या बोला, स्टॉक प्राइस 100 से अगर 110 होता है तो परसेंटेज चेंज कितना होता है, 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, दैट इज 10%। वो 10% को अप्लाई कैसे करते हो, फैक्टर बना के मल्टीप्लाई विद द प्रीवियस स्टॉक प्राइस। तो 100 इंटू 1.10 करते हो ना, ताकि आपके पास करंट स्टॉक प्राइस आ जाए 110। वैसे ही यहां पे डेवलपमेंट फैक्टर को कैसे अप्लाई करेंगे, 1 प्लस दिस इंटू द प्रीवियस क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट। तो यहां पर मैंने क्या किया, आप देख सकते हो, जो आपका क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट था, मतलब अभी तक का रिकवरी रेट, इंटू 1 प्लस दिस। यहां पे मैं फैक्टर बना रहा हूं, यहां ऑलरेडी मेरा फैक्टर बन के आ रहा था, राइट, यहां ऑलरेडी फैक्टर बन के आ रहा था, तो एज इट इज मल्टीप्लाई किया है।
वो आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे होंगे। यहां पर मैं परसेंटेज चेंज निकाल रहा हूं, तो अगर मेरा 10% स्टॉक प्राइस चेंज हो रहा है तो आपका फैक्टर तो 1.10 हुआ ना, तो आपका नया स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू प्रीवियस स्टॉक प्राइस इनटू 1.10। तो यहां पर भी जो आपका नया क्यूमुलेटिव रिकवरीज होगा दैट इज इक्वल टू रिकवरी स्टिल नाउ इनटू 1 प्लस दिस। जैसे आपने ये निकाला वैसे ही आप बाकी सारे फैक्टर्स को यूज करके 1 प्लस 0.21, 1 प्लस 0.09, 1 प्लस 0.08 फैक्टर्स को निकाल के प्रीवियस रिकवरी रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके आप क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। यहां पर वही किया हुआ है, क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स को एक्स्ट्रापोलेट किया, राइट। देन फाइनली आपके पास जो 10th मंथ पे या 10th पीरियड में क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स आएगा उसके बेसिस पे आप एलजीडी निकाल सकते हो, सिंपली 1 माइनस दैट। तो आपका एवरेज एलजीडी कितना आ रहा है, 61.41%। प्रीवियस मेथड में आपका एवरेज एलजीडी कितना आ रहा था, 62.72%। इस मेथड से आपका एवरेज एलजीडी कितना आ रहा है, क्लोज आ रहा है बट अलग है, 61.41%। तो यहां मैंने इनकम्प्लीट रिकवरीज का प्लॉट दिखाया है, इनकम्प्लीट रिकवरीज का प्लॉट, एंड ये हमारी क्या है, कंप्लीटेड रिकवरीज है। इज दैट क्लियर? तो ये पहला फॉर्मूला आपका क्या है, स्पीड रिकवरी फोरकास्टिंग। इट इज सिंपली द एवरेज परसेंटेज चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स, एवरेज रिलेटिव और परसेंटेज चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। दूसरा क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट चेंज इन द क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स। तो मैंने बोला अगर आपका स्टॉक का दाम 100 से 110 होता है तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, 10। तो यहां पर वही हम लोग करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज तो बहुत इजी है, तो इक्वल टू, आई हैव टू से इक्वल टू दिस माइनस दिस, एब्सोल्यूट चेंज, दिस माइनस दिस, ड्रैग करो, उसका एवरेज लो। एवरेज कितना आ रहा है, 6.66%, 6.66%। नेक्स्ट इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज लेके चल रहे हैं, एवरेज लो कितना आ रहा है, 4.51%। कितना है, 4.51%। तो सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज एब्सोल्यूट चेंज लेके चल रहे हैं, एंड सिंस आपने एब्सोल्यूट चेंज लिया है तो आपको एज इट इज ही ऐड करना है। अगर आपने बोला स्टॉक का दाम 100 से 110 हो गया तो आपका चेंज कितना हुआ, 10। तो अब आपको फैक्टर थोड़ा ना बनाना है, यहाँ पे आपको 10 को एज इट इज ऐड करना है 100 में, तो वो 110 आ रहेगा। तो सिमिलरली आपको प्रीवियस रिकवरीज में एज इट इज इस नंबर को ऐड करना है, तो आपके पास क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट फॉर द सेकेंड पीरियड एंड आगे के पीरियड्स आ जाएगा। अगेन यहां पर मेरे पास क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट्स आ गया इन द 10th पीरियड, उससे एलजीडी निकाला है, एलजीडी का एवरेज लिया, कितना आ रहा है, 62.34%। तो फर्स्ट मेथड से आया था हमारा 62.72%, सेकेंड मेथड से आया है 61.41%, थर्ड मेथड से आया है 62.34%, राइट। लास्ट है आपका रिकवरी पोटेंशियल फॉर्मूला। नाउ इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डेंजरस है, बट अगर वर्ड्स में बोलोगे ना तो इजी लगेगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फोरकास्ट करना है रिकवरी पोटेंशियल ऑन द करंट बैलेंस बेस्ड ऑन द परसेंटेज रिकवरी ऑब्जर्व्ड ऑन द प्रीवियस बैलेंस। वापिस से हम लोगों को फोरकास्ट करना है कितना रिकवरी पोटेंशियल है ऑन द करंट बैलेंस बेस्ड ऑन द परसेंटेज रिकवरी ऑब्जर्व्ड ऑन द प्रीवियस बैलेंस। तो यहां पर ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है डेवलपमेंट फैक्टर का, डेवलपमेंट फैक्टर को ऐड कर रहे हैं, बट फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला देखने में डेंजरस लग रहा होगा बट सिंपल है, दिखा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे रिकवरी पोटेंशियल फोरकास्ट करना है ऑन द करंट बैलेंस बेस्ड ऑन परसेंटेज रिकवरी ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस बैलेंस। तो आपका प्रीवियस बैलेंस कितना था, 19% तो रिकवर हुआ, तो बैलेंस कितना हुआ, 1 माइनस 19%। ये आपका बैलेंस हुआ, प्रीवियस बैलेंस, राइट। उस पे कितना रिकवरी हो रहा है, उस पे रिकवरी हुआ दिस माइनस दिस। यहां पे हम लोग पूरा यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रीसेंट इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं कि प्रीवियस बैलेंस में कितना रिकवरी आपने परसेंटेज ऑब्जर्व किया। तो आपने 2.52% रिकवरी परसेंटेज ऑब्जर्व किया ऑन बैलेंस ऑफ 80.56%। वापिस से 19.44% तो रिकवर हो गया, तो बैलेंस कितना हुआ, 80.56%। उस पे कितना रिकवरी परसेंटेज ऑब्जर्व किया, 21.96 माइनस 19.44, 2.52% रिकवरी
ऑब्जर्व किया ऑन 80.56, सो दिस डिवाइड बाय दिस कितना आया 3.13%। नाउ ये आपका परसेंटेज रिकवरी ऑब्जर्व्ड है ऑन द प्रीवियस बैलेंस, तो करंट बैलेंस में कितना होगा? तो करंट बैलेंस पहले आपको निकालना होगा, 1 माइनस दिस, ये आपका बैलेंस है करंट बैलेंस। करंट बैलेंस के ऊपर हम लोग उतना ही परसेंटेज रिकवरी अप्लाई करेंगे, एज्यूमिंग कि उतना ही रिकवरी पोटेंशियल है। तो कितना आया 2.33%। ये 2.33% आपको ऐड करना है ऑन 25.72%, तो कितना आएगा 28.05%। तो फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर वर्ड्स में बोलोगे ना, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फोरकास्ट करना है कि आपका पोटेंशियल रिकवरी कितना है ऑन करंट बैलेंस बेस्ड ऑन द परसेंटेज रिकवरी ऑब्जर्व्ड ऑन द प्रीवियस बैलेंस। तो पहले मैंने प्रीवियस बैलेंस निकाला, तो आपको जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिख रहा है वो 1 माइनस वही हो रहा है। देन उसके ऊपर हमने अप्लाई किया कितना परसेंट रिकवरी हुआ, तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो यही हो रहा है 2.52% का ऑन दिस बैलेंस, तो कितना आया 3.13%, राइट। तो आपका जो बैलेंस है 1 माइनस 25% वो यहाँ पे हो रहा है, उस पे अप्लाई करो तो कितना आएगा 2.33%। दिस इज द रिकवरी पोटेंशियल, इसको आपको ऐड करना है इन दिस नंबर, तो कितना आ रहा है 28.05%। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो बाय यूजिंग पोटेंशियल रिकवरी फॉर्मूला, राइट। अगेन आपके पास क्यूमुलेटिव रिकवरीज आ गया, आपने एलजीडी निकाल लिया 1 माइनस क्यूमुलेटिव रिकवरी से, आपका यहाँ पे एवरेज एलजीडी कितना आ रहा है 68.54%। तो अलग अलग टेक्निक से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सबसे कंजर्वेटिव आंसर आपका किससे आया है, रिकवरी पोटेंशियल फॉर्मूला से। बट इज द चेन लैडर मेथड क्लियर और नॉट? कितना सिंपल मेथड है बट कितना अच्छा मेथड है, क्या आप हिस्टोरिकली देखो, राइट, हिस्टोरिकली सिंपल देखो कितना कितना रिकवरीज हुआ है, वर्कआउट करो, एक्स्ट्रापोलेट करो कि आपका जो रिकवरीज है वो कितना हो सकता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, एंड देन सिंपली वर्कआउट द एवरेज एलजीडी, राइट। ओके, नाउ ये तो सिंपल एग्जांपल्स थे, तो मैंने एक रियल एग्जांपल भी लिया है, वो भी शो कर दे रहा हूं, बट यहां पर कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो मैं सिर्फ शो ही कर पाऊंगा। तो ये रॉ डेटा है, इसमें आपके पास डेट ऑफ डिफॉल्ट है बहुत सारी, आपके पास 3077 ऑब्जर्वेशंस है, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है, स्कोर्स गिवन है, कस्टमर के स्कोर्स क्या थे व्हेन द लोन वाज लास्ट परफॉर्मिंग, एंड यहाँ पे आपको एमओबीज गिवन है, एमओबी 1 2 3, और क्या क्या रिकवरी हुआ, तो रिकवरी अमाउंट्स गिवन है फॉर ईच मंथ आफ्टर डिफॉल्ट। तो डेटा काफी रिच है, अगर आप देखोगे 107 107 मंथ तक का रिकवरीज का डेटा है, मैंने उसके ऊपर पिवट टेबल लगाया है, ठीक है, ताकि जो सेम डेट ऑफ डिफॉल्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, बिकॉज आपको दिख रहा होगा बहुत सारे रोज में आपका डेट ऑफ डिफॉल्ट सेम है, तो उसको कंबाइन कर देते हैं ना, तो उसके लिए मैंने पिवट टेबल यहाँ पे लगाया है। आपके पास डेट ऑफ डिफॉल्ट आ गया रो फील्ड में, और आपके पास रिकवरीज आ गया हर एक मंथ में वैल्यू फील्ड में, रिकवरीज आ गया हर एक मंथ में वैल्यू फील्ड में, राइट। ओके, नाउ ध्यान से यहाँ पे देखो, जो आपके अर्लियर डिफॉल्ट्स थे उसमें तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं यहाँ पे मैक्सिमम रिकवरी पीरियड कितना लेके चल रहा हूँ 60 मंथ्स का, आई एम टेकिंग अ मैक्सिमम रिकवरी पीरियड ऑफ 60 मंथ्स। तो जो आपके अर्लियर डिफॉल्ट्स थे उसमें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आपके रीसेंट डिफॉल्ट है आप देख रहे हो उसमें आपका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सो जो रीसेंट डिफॉल्ट्स हैं वहां पे द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट, बट जो आपके अर्लियर डिफॉल्ट्स थे वहां पे द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट, एज यू कैन सी। तो मुझे क्या करना है, मुझे एलजीडी इनके ऊपर निकालने से पहले इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट करना है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एवरेज एलजीडी निकालूंगा। इज द टास्क क्लियर? तो मेरे पास डेटा था रॉ डेटा, मेरे पास मंथ वाइज रिकवरीज भी है, मैं मैक्सिमम रिकवरी पीरियड 60 मंथ्स का लेके चल रहा हूं, मैंने उसके ऊपर पिवट टेबल अप्लाई किया ताकि सेम डेट ऑफ डिफॉल्ट में हमारा अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एंड रिकवरीज कंबाइन हो जाए। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि जो अर्लियर डिफॉल्ट्स थे उसके लिए हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जो रीसेंट डिफॉल्ट्स है उसके लिए द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, तो पहले हमें रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, उसके बाद ही हम एलजीडी निकाल सकते हैं, राइट। नाउ मेरे डेटा में यहाँ पे कुछ कुछ मिसिंग वैल्यूज भी है, अगर आप देखोगे ना बहुत सारी जगह पे मिसिंग वैल्यूज है, लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यूज है,
बीच में मिसिंग वैल्यूज है। उसके अलावा ऊपर में देखते हैं, ऊपर में यहां पे देखो मिसिंग वैल्यूज है, यहां पे देखो मिसिंग वैल्यूज है। तो मिसिंग वैल्यूज के साथ हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने मिसिंग रोज को डिलीट ही कर दिया। तो वो सारे रोज को डिलीट कर दिया जहां पे मिसिंग वैल्यूज है। सिंस बहुत सारे रोज नहीं थे, ठीक है, मेरे ख्याल से 4 या 5 रोज थे, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मॉडल के ऊपर, तो डिलीट कर दिया मिसिंग वैल्यूज को, बेसिकली डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो यहां मैंने रिकवरीज का प्रेजेंट वैल्यू निकाला है बाय यूजिंग अ डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10%। तो वही सारा प्रेजेंट वैल्यूज आ गया। अब मुझे क्या करना है, डेवलपमेंट फैक्टर्स निकालना है। तो यहां मैंने डेवलपमेंट फैक्टर्स कैसे निकाला है, क्लेम रिजर्विंग मेथड से, मतलब क्यूमुलेटिव रिकवरीज का सम लो इन द करंट पीरियड डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव रिकवरीज का सम इन द प्रीवियस पीरियड। तो मेरे पास हर एक पीरियड के लिए क्या आ गया, डेवलपमेंट फैक्टर्स आ गए, डेवलपमेंट फैक्टर्स। उसके बाद मैंने क्या किया, डेवलपमेंट फैक्टर्स को अप्लाई कर दिया ऑन द प्रीवियस रिकवरीज। तो मेरे पास क्यूमुलेटिव रिकवरीज एक्स्ट्रापोलेटेड वैल्यूज आ गई। तो क्यूमुलेटिव रिकवरीज फॉर ईच पीरियड इज कंप्लीट नाउ, राइट। तो ये जो सारे येलो सेल्स आपको दिख रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं कि मेरा जो रिकवरी रेट्स थे अगेंस्ट ईच मंथ, उसका प्लॉट पहले कैसा था विदाउट एक्स्ट्रापोलेशन एंड आफ्टर एक्स्ट्रापोलेशन कैसा है। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट बनाया है विदाउट एक्स्ट्रापोलेशन। आप देख सकते हो आपके जो क्यूमुलेटिव रिकवरीज आ रहे हैं, वो पहली बात है क्यूमुलेटिव रिकवरीज डिक्लाइनिंग नहीं होने चाहिए, बट यहाँ डिक्लाइनिंग हो रहे हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है। सेकेंडली आपका जो एलजीडी है वो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, बिकॉज जब आपने इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट किया तो आपका जो क्यूमुलेटिव रिकवरीज है वो 6% के आसपास स्टेबिलाईज हो रहा है, और पहले आपका सिर्फ 2.5% के आसपास था, राइट। तो काफी ज्यादा आपके जो रिकवरीज है वो अंडर एस्टिमेट हो रहे थे और आपके एलजीडी ओवर एस्टिमेट हो रहे थे विदाउट completing the information. But yes, if you have done extrapolation, the correct LGD will be around 94% because आपका जो रिकवरी आ रहा है वो 6% के आसपास स्टेबलाइज हो रहा है। तो आपका एलजीडी जो होगा वो कितना होगा, 94% होगा, राइट। और इस टेक्निक का एक और खासियत है, आप देखो यहां पर मेरे पास डेट ऑफ डिफॉल्ट के साथ क्या आ गया, रिकवरीज का डेटा आ गया और एलजीडी का डेटा आ गया। तो क्या मैं इसको IFRS 9 के लिए भी यूज कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। मेरे पास ईयर ऑफ डिफॉल्ट है, मेरे पास यहाँ पे एलजीडी का वैल्यूज है, मैं उनको रिग्रेस करके मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट लेके मैं एलजीडीज को फोरकास्ट भी कर सकता हूं ना। तो ये टेक्निक अपने आप में अच्छा टेक्निक है। द ओनली थिंग इज कि आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ काम नहीं करोगे, आपको रिकवरीज को एक्स्ट्रापोलेट करना होगा, एंड देन ओनली यू कैन यूज द वर्कआउट अप्रोच टू कैलकुलेट द एवरेज एलजीडी, राइट। तो दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। वन इज जो रिग्रेशन मॉडल्स मुझे आपको करवाने थे वो सारे मैंने करवा दिए, एंड सेकंड इज चेन लैडर मेथड। तो इन दोनों का असाइनमेंट्स में डालूंगा, वो असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करना है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे एलजीडी फॉर सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में एलजीडी की मॉडलिंग में आपको कोलैटरल वगैरह का ध्यान देना होता है, हेयर कट्स की मॉडलिंग करनी होती है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, thank you very much, stay connected, let's meet in next class now, thank you।